नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल आज एपिसोड नंबर 522 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जन जागृति करते हुए आज मैं हिंदी में आपसे बात करूँगा और आज मैं फिर वही मुद्दे पर बात करता हूँ, सास बहू। क्योंकि कोई माँ सास भी है, बहू भी है, कोई बहू बेटी भी है तो बहू भी है। जिस घर में सास बहू का सामंजस्य बैठ जाए, समझो वहाँ कोई समस्या ही नहीं है। और बातें हैं कुछ भी नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। कहीं पर ईगो सिस्टम हो जाता है, मतलब मैं क्यों दबूँ, तो क्यों दबे, ये क्यों दबे, मैं बड़ी, मैं पढ़ी लिखी, वो कम पढ़ी लिखी। तो इस टाइप के सब मुद्दे कई बार इन 522 एपिसोड में मैं कम से कम लगभग 7 एपिसोड तो पूर्ण तो रूप से इसी मुद्दे पर हैं और छिटपुट पर मैंने कई बार इनकी चर्चा करी है। तो आज भी मैं ये मुद्दे उठाऊंगा और मुद्दों के बाद में अब अंत में आप देखिएगा, आज सास बहू का समझौता भी होता है कि मैं चाहता हूँ, मैं आशावाद पर लिखता हूँ, आशावाद पर ही मैंने 34 किताबें लिखी। निराशा कहीं नहीं है, क्योंकि हमें घूम घाम के आशावाद पर आना पड़ता है। यदि आप निराशा पर किसी चीज़ को छोड़ देंगे तो फिर जीवन में रहा ही क्या, फिर जीने की उम्मीद कहाँ रही। तो सास बहू की बात मैं करता हूँ, ये हमारे घर की बुनियाद है, ये दूरी है और इसको अगर हम ठीक ढंग से चला पाते हैं तो बढ़िया होता है। आज के 5 मुद्दों में मेरे इन मुद्दों के और ये जो सूचना का जो स्रोत होता है, इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, वो मेरे पार्क मित्र होते हैं। पार्क में यही चर्चा हम कर लेते हैं। करने के बाद फिर अलग अलग लोग अपनी अपनी बातें बताते हैं, उनको मैं यहाँ पर आके सामंजस्य बिठा देता हूँ। पहला मुद्दा है, अब वही उसने बहू की। तो ये बहू की बातें क्या है, बहू को ये चीज़ जो पसंद नहीं है, क्यों कहती है कि हर बार दूध का डेग जल जाता है और वो जलने के बाद फिर उसको बहुत टाइम लगता है। एक तो जलने में गैस गई, उसके बाद दूध के डेग को साफ़ करने में समय जाता है। और बहू कहती है, सासू माँ थोड़ा सा उस समय और काम मत करो, थोड़ा ध्यान उधर केंद्रित करोगे तो आपका समय भी बचेगा, आपकी गैस भी बर्बाद नहीं होगी और बर्तन में भी खिंचापाची नहीं होगी। एक मुद्दा तो उनका आज ये था, ये शायद पहले भी आ चुका है। दूसरा, दूध उबाल की बात में कहती है बहू कि बड़े बर्तन में कर लो, चौड़े बर्तन में कर लो और एकाग्रता से कर लो, उस समय और कोई काम मत करो। फिर वही अगर दूध उबाल गया तो वो नीचे स्टोव में बुझेगा ही बुझेगा, सारा काम इतना बढ़ जाएगा तो आपका आधा काम बढ़ जाएगा और दूध भी बर्बाद हुआ और गैस भी बर्बाद हुई। तो 2 मुद्दे हो गए। अब देखा जाए तो बहू की बात सही लगती है, लेकिन सास के मन में पता नहीं ये बात क्यों आती है, क्यों कहते हैं नहीं हमारा ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलाएंगे। तीसरा होता है कि सब्जी काटते समय कुछ ऐसा होता है कि काट के अलग रख दो और छिलके अलग के लिए भी एक प्लेट ले आओ या एक कोई टोकरी ले आओ या कोई थैली ले आओ। लेकिन ज़मीन में क्यों, फर्श में क्यों? मान लिया आप छिलके, आपने मान लिया टिंडे छीले या आपने कद्दू छीला या आपने लौकी छीली, तो आपने फर्श गंदा किया। इसके बाद क्या होगा, फर्श में फिर आप उनको उठाओगे, उठाने के बाद फिर वहाँ पर पोछा भी मारोगे। यदि आप पहले ही एक थाली में उनको अगर कर लो या एक अलग बर्तन में कर लो तो सीधे उठा के कूड़ेदान में डालोगे। तो बहू की बात तो यहाँ पर फिर भी लॉजिक करती है, तो मैं कोई पक्ष नहीं रहा हूँ, वो यही कहती है। चौथी बात में वो ये कहती है कि खाने के खाते समय जब हम खाना खाते हैं थाली में, तो कटोरे को और या किसी भी बर्तन को या चम्मच को चाटो मत, ये अच्छा नहीं दिखता है देखने में, ये आदत बन जाएगी। कल को आप कहीं जाएंगे वहाँ भी आप चाट देंगे गलती से, तो फिर लोग कहेंगे बर्तन भी चाट रहे थे। और कुछ लोग पकाने वाले बर्तन में, जैसे खास करके कढ़ाई या डेग में, उसी में ही खाते हैं या कुकर में ही डाल दिया और फिर उसी में खाने लगे। पकाने वाले बर्तन में नहीं खाना, एक भी कहती है बहू। तो ये गलत तो नहीं लगता भाई, वैसे भी पकाने वाले बर्तन में तो कभी खाना चाहिए नहीं, विज्ञान भी इसमें कहता है, और गंदा भी लगता है। और अंत में एक और मुद्दा बहू उठाती है, वो है सब्जी फल जो है ना, सब स्टैंडर्ड के बाज़ार से नहीं आने चाहिए। सब स्टैंडर्ड कहते हैं घटिया टाइप के, अब बच गए भैया ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, अभी तक 60 रुपये किलो, अभी 20 रुपये किलो। तो 20 रुपये किलो में वो सब जो बचाएगा ना, वो पिलपिला, कचूमर, काचूमर, ये सब ला के घर लाओगे, छाटोगे, काटोगे, उसमें से आधा भी नहीं बचता। तो यानी उनका कहना ये है कि न तो आधे सड़े निकलेंगे, छिलके अधिक निकलेंगे, उसके बाद गूदा पदार्थ उसमें से जो निकलना है वो निकलेगा नहीं। अब पपीता और खीरा को ले लो या अनार को ले लो, जितने छोटे होंगे उतना ही छिलका ज़्यादा चला जाएगा, उसका गूदा नहीं बचेगा। तो ठीक लाइएगा, और सारे रेट को उसमें मत देखिए। अब बहुत छोटे नींबू या टिंडे भी, अब बहुत ही छोटे टिंडे ले आए आप, छिलके में ये सब चला गया। नींबू छोटा सा लाए आप, उसमें रस नहीं निकला। तो इन सारी चीज़ों को क्या, ये जो 5 मुद्दे बहू ने उठाए,
मुझे तो ये नहीं लगे कि उन्होंने ये गलत उठाए। सवाल अंत में सासू जी के भी समझ में आ जाती है, तो वो कहती हैं हाँ भाई तेरी बात सही है, चल ठीक है मैं मान लेती हूँ तेरी ये सारी बातें। आज के एपिसोड में मैं ये देना चाहता हूँ, इन सभी मुद्दों में ये बहू जब विनम्रता से समझाएगी। सवाल ये आता है कि कोई भी व्यक्ति हमारी बात को तब मानता है जब हमारा कहने का तरीका विनम्रता और अकड़ न हो, उसमें दादागिरी टाइप का न हो, उसमें कोई धौंस न हो, वो स्पष्ट कहे भाई देखो ये लॉजिक है, इसको आप बुरा मत मानो सासू जी, आप मेरी माँ के समान है, मैं जो आपको कहता हूँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको कहना, लेकिन जो मुझे गलत लगता है मैं इसलिए आपसे कहती हूँ। अगर ऐसा कोई बहू अपनी सास से कहेगी तो फिर झगड़ा कहाँ से उठेगा भाई, झगड़ा कभी नहीं उठेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस एपिसोड को समाप्त करना चाहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि यदि हम ये समझ जाएँ या बहू समझ जाए या सास समझ जाए, फिर जो हमने ये नया दौर लगा दिया सास को मम्मी कहने का और बहू को बेटी कहने का, तो वो तभी यथार्थ में सत्य होगा कि यदि हम वास्तव में अपने दिल से भी ये करें। तो छोटी मोटी बातों को गांठ मत पाड़िए, उसको उसी समय रफा दफा करके और हंसिए, हंसाइए, मुस्कुराइए, माफ़ करिए, अरे छोड़ो यार फूको, ऐसे इस टाइप से बातें कह कू करके और समाप्त करिएगा। तो फिर सास और बहू का जो रिश्ता है वो प्यारा रहेगा और पूरा परिवार खुश रहेगा, बच्चों पर भी पुरुषों पर भी उसका असर बहुत बड़ा पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज विनम्रता के साथ हम ये कहते हैं कि उनमें सामंजस्य बैठाया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।